दोस्तों, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874। दोस्तों, प्रॉपर्टी से जुड़े महिलाओं के ये 9 अधिकार हैं और इन्हीं अधिकारों को हम लोग इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों, पेज को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिलते रहे और लोग भी इसका फायदा उठा सके। दोस्तों आते हैं दोस्तों, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874 बताता है कि महिलाओं के संपत्ति के जो अधिकार होते हैं उसको वो विस्तार से बताता है। ये 9 अधिकार है, इनको समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों, जो माता पिता है, लड़की चाहे मैरिड है या अनमैरिड है, उसको अपने माता पिता की वसीयत की कॉपी पाने का अधिकार होता है। दोस्तों और अगर कोई वसीयत नहीं है तो भी प्रॉपर्टी के दस्तावेज हासिल करने का अधिकार होता है, उनके बारे में जानने का अधिकार होता है दोस्तों महिलाओं को। इसके बाद आते हैं दोस्तों, पैतृक संपत्ति, पुश्तैनी प्रॉपर्टी आप लोगों ने भी सुना होगा। उसके दस्तावेज महिलाओं के पास हो या ना हो, जन्म से ही इस पर उनका अधिकार होता है। दोस्तों लिहाजा इसको लेकर कानूनी संदेह किसी तरीके का किसी में नहीं होना चाहिए। इसे जब चाहे तब महिलाएं क्लेम कर सकती है, फिर माता पिता जीवित हो या ना हो, शादी हो गई हो या ना हुई हो। दोस्तों अब अगर इसके बाद आते हैं कि अगर शादी से पहले अपने पैसों से महिला ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो आपकी है, इसे जब चाहे बेच सकती हैं, जब चाहे तब जिसे भी गिफ्ट करना चाहे गिफ्ट कर सकती हैं। दोस्तों इसके बाद 4th पॉइंट पे आते हैं दोस्तों कि अगर किसी प्रॉपर्टी में, मान लीजिए अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पैसों से खरीदी गई है लेकिन वो हस्बैंड या बच्चों के नाम है, तो भी इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो आपने पैसा दिया है उसका प्रूफ कोर्ट में दिखाकर महिलाएं उस प्रॉपर्टी पर दावा कर सकती हैं। अभी 5वां अधिकार समझते हैं दोस्तों कि अगर किसी कारणवश शादी नहीं चल पा रही है और पति चाहता है कि पत्नी घर छोड़कर चली जाए, तो पतियों को यह समझना होगा कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है। फिर चाहे घर पति का हो, उनके माता पिता का हो, किसी रिश्तेदार का हो, महिला को उस घर में रहने का पूरा हक है, चाहे वो पति ने बनाया हो या उनके माता पिता ने बनाया हो। दोस्तों इस पर मैंने पीछे वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर दे सकते हैं। एक तो ये साझे घर में रहने का पूरा अधिकार महिलाओं को दिया गया है, दूसरा एक जजमेंट था कोर्ट का जिसमें बहू अपने सास ससुर को परेशान कर रही थी और वो वृद्धावस्था में थे। ऐसे में कोर्ट ने बहू को बेदखल भी किया था, बशर्ते कि उसके जो रहने की व्यवस्था थी वो सास ससुर द्वारा दूसरी जगह की गई थी। दोस्तों अब आते हैं दोस्तों कि पति की प्रॉपर्टी पर क्या हक होता है। तो दोस्तों शादीशुदा महिला होने के नाते पत्नी उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी होती है उसकी जो पति ने बनाई है, फिर चाहे वो चल हो अचल हो। और पति की मौत के बाद जो भी कानूनी वारिस होते हैं, पत्नी का भी उस पर हक होता है। दोस्तों हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत। इसके बाद आते हैं दोस्तों, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874 के तहत किसी भी महिला की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए लाया गया था दोस्तों ये कानून। और इस एक्ट के तहत पति पर कोई देनदारी अगर है, कोई टैक्स वसूली है, किसी भी तरीके की देनदारी है, तो महिला की प्रॉपर्टी को जब्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ये बहुत मजबूत पॉइंट है, इसको भी समझिएगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट के दायरे में जो लाइफ इंश्योरेंस है वो क्या कहता है। तो दोस्तों इस सेक्शन 6 के तहत किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम पति के ना रहने पर पत्नी और बच्चों को मिलती है। दोस्तों ये 8-9 कानूनी अधिकार है महिलाओं के जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। अभी इससे जुड़े कोई सवाल जवाब होंगे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।